बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरा देश मनाता है। जी हाँ, और आज का ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पूरी श्रद्धा के साथ लोग व्रत रखते हैं। पूरे रात भर इस कार्यक्रम को लेकर या फिर इस त्योहार को लेकर पूजा अर्चना होती है। इस त्योहार को बड़े ही मन से लोग मनाते हैं। खासतौर पर महिलाएं युवतियां व्रत करती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती हैं। अलग अलग जगहों पर इस पूजा का अलग अलग परंपरा है। कई लोग खीरे से भगवान श्री कृष्ण को उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, उनको निकलते हुए देखते हैं। अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं नंदोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है तो कहीं गोकुलाष्टमी के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन होता ये कृष्ण जी के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। तो आज श्री कृष्ण का जन्मदिन होने वाला है। कहा जाता है कि 2 दिन भी इस त्योहार को मनाया जाता है। लोगों का अलग अलग विचार है इस पर। आज हम इस त्योहार के बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्मोत्सव श्री कृष्ण का आज ही के दिन क्यों हुआ था, भाद्रपद में इस त्योहार का आना कितना महत्व रखता है और इस बार किस तरह का सहयोग है। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और आज जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से भी कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले इस त्योहार के बारे में क्या कुछ इसके पीछे रहा पंडित जी, क्यों हम इस त्योहार को मनाते हैं? आज के हमारी मॉडर्न जनरेशन को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि श्री कृष्ण के आज के जन्मोत्सव को लेकर इतना बड़ा जो कार्यक्रम हर जगह होता है, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक युग के जो भगवान हैं या देवता हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले गीता में एक बहुत सुंदर सा वाक्य कहा था, जिसको हमारे आज की युवा और भविष्य के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य क्या था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म ही ईश्वर है। यदि आप अपने कर्म को करोगे, कर्म को सही प्रकार से करोगे, कोई भी कर्म क्यों ना हो, आपके गृहस्थ जीवन का कर्म हो, आपकी शिक्षा का कर्म हो, आप जो भी कार्य करते हैं वो ही ईश्वर है। तो उस वाक्य को कहने वाले और इस दुनिया को नई दिशा दिखाने वाले भगवान, ऐसे भगवान जो कि 64 कलाओं के साथ जिन्होंने अवतरित हुए थे, यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि को जिनका जन्म हुआ था, ऐसे हमारे आराध्य जिनको लड्डू गोपाल, नंदलाल, वासुदेव, यशोदा नंदन, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, उनका आज जन्मोत्सव है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। 2 चीजें याद रखने वाली हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दिन में 12 बजे पैदा हुए थे और इस दुनिया को यथार्थ सिखाने वाले देव यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। दोनों ही 12 बजे, एक दिन में और एक रात में। मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए वो नीचे देखा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को यथार्थ सिखाया इसलिए वो ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ऐसे आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। आइए हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ही महत्व होता है आज के इस दिन का भी, और ख़ास तौर पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और साथ ही पूजा में जो परंपरा उनकी होती है, जो विधि विधान होता है, उसका बेहद ध्यान रखते हैं। श्री कृष्ण जी, वैसे तो कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं श्री कृष्ण जी के ऊपर, जो बताती हैं कि श्री कृष्ण जी किस तरह से विचार रखते थे, किस तरह का उनका स्वभाव था। हमेशा वो सही रास्ता दिखाते रहे हैं और आज के इस युग में भी श्री कृष्ण जी कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखा ही रहे हैं। आप भले ही हमारी ये मॉडर्न पीढ़ी उतना नहीं समझती है इन बातों को, लेकिन हम सही या गलत तब जब करते हैं तो उनमें हम गलत जब भी करते हैं तो हम हिचकिचाते हैं। इसके पीछे वजहें हैं और इसे समझना आज बेहद ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की। पंडित जी, पूजा की मैं बात कर रही थी। पूजा अर्चना तो सभी करते हैं अपने घरों पर, लेकिन श्री कृष्ण जी को मानने वाले जो किसी भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो श्री कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो पूजा में किसी तरह की कोई त्रुटि गलती नहीं करना चाहते हैं। किस तरह से मुहूर्त शुरू होगा पूजा का, और रात्रि, मध्य रात्रि, वैसे तो 12 बजे हम जन्मोत्सव मनाते हैं, फिर भी हम चाहूंगी कि डिटेल में मेरे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से हम पूजा को टाइमिंग को लेकर भी ध्यान रखें और उसके साथ विधि विधान और क्या कुछ हम चढ़ावा श्री कृष्ण जी को चढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि ठीक 12 बजे हुआ था। वृषभ लग्न और वृषभ राशि में उनका जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आखिर किस तरह से की जाती है, ये जानना बेहद आवश्यक है।
आपके घर में, हर घर में नंदलाल यानी श्री कृष्ण मौजूद होते हैं। आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं, नंदलाल हैं, नहीं हैं तो आज बाजार से ज़रूर आप उनकी एक प्रतिमा ले आइए। प्रतिमा किसी भी धातु की हो सकती है, सोने की हो, चांदी की हो, अष्ट धातु की हो, पीतल की हो, कांसे की हो, या जो भी आपको उचित लगे आप लड्डू लाल को अपने घर में ले आइए, या आपके यहाँ पहले से विराजित हैं तो आप उनको ले लीजिए। मध्य रात्रि आपको क्या करना है, भगवान का विधि पूर्वक पंचोपचार से पूजा अर्चना होती है। आपने देखा होगा मथुरा या बहुत सारे मंदिरों में भगवान को उस समय पंचामृत से नहलाया जाता है, यानी 5 प्रकार के उपचार से पूजा की जाती है। तो सामग्री आपको क्या इकट्ठी करनी है, दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है, और साथ में इन 5 को मिला लीजिए तो पंचामृत बन जाता है। भगवान को पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी आज विशेष एक अलग प्रकार की पंजीरी बनती है, धनिया की पंजीरी। धनिया को, जो खड़ा धनिया होता है, उसको पीसकर पाउडर बनाया जाता है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, उसमें गोंद मिलाई जाती है, उसमें घी मिलाया जाता है और पंचमेवा भी मिलाया जाता है। आपके घर में जो भी यथार्थ रूप से हो, आप केवल यदि बहुत ज़्यादा सक्षम ना हो तो आप भगवान की केवल पंजीरी साधारण रूप से यानी धनिया की पंजीरी बना लीजिए। हाँ, ककड़ी ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है तो नाल काटी जाती है, यानी उसको बीच से काटा जाता है, और उसके साथ ऋतुफल का भोग भगवान को ज़रूर लगाया जाता है। इस समय ऋतुफल, क्योंकि 12 मासी आजकल केला आता है, सेब आते हैं, पपीता आता है, जो भी ऋतुफल आपके यथार्थ संभव अनुसार हो उसको आप ले आइए। और उसके साथ साथ भगवान को माखन और मिश्री बहुत पसंद है, दही बहुत पसंद है, वो हमेशा माखन और मिश्री खाया करते थे। माखन और मिश्री की आप व्यवस्था करिए, और इसके साथ भगवान को आप एक सुंदर सी थाली में विराजमान करिए, यानी मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद तदुपरांत उनको सबसे पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर, और तदुपरांत पंचामृत से आप स्नान कराइए। पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। इत्र ज़रूर लगाइए, भगवान को इत्र यानी सुगंध बहुत पसंद है, आप इत्र ज़रूर लगाइए। और बहुत सुंदर नए वस्त्र आज ज़रूर पहनाइए। भगवान को बांसुरी बहुत पसंद है, भगवान को मोर मुकुट बहुत पसंद है, नहीं तो एक मोर का पंख आप ले आइए, भगवान को ज़रूर आज अवश्य चढ़ाइए। इसके साथ साथ भगवान का जब जन्म हो तब उनको एक पालने में झुलाया जाता है, डोरी लगाकर उस पालने में भगवान को बिठा दीजिए। भगवान की सुंदर सी आरती करिए, भोग लगाइए। जो आपने पंजीरी, माखन, मिश्री आपने रखे हुए, दही जो बहुत पसंद था उसका भोग लगाइए और भगवान की आरती करिए। और इस प्रकार भगवान लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। क्या बात है पंडित जी, पूरे आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बता दी ताकि आप ध्यान भी रखें और किसी तरह की आप गलती भी ना करें। लेकिन आज के दिन कहा जाता है कि भजन कीर्तन होते हैं, लोग जाप कर रहे होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने का अपना ही एक महत्व होता है। मेरे दर्शकों को पंडित जी बताइए कि आज के दिन वो किस तरह से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्या कुछ वो ऐसा खास करें जिससे उनकी पूजा भी सफल हो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है मैं आपको बता देता हूं। आप इस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। बीज मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्लीम जो है वो भगवान कृष्ण का बीज, यानी वहीं से वो मंत्र प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण का जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो सभी लोग जिसका उच्चारण करते हैं, आप नहीं जानते तो ज़रूर करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं केवल राधा नाम लेने से। राधा जो उनकी सबसे प्रिय थी, आप यदि उनका उच्चारण नहीं कर सकते तो आप राधे राधे करके भगवान कृष्ण के सामने नृत्य करिए, जो कि भगवान कृष्ण महारास रचाया करते थे। आज के दिन भगवान कृष्ण के सम्मुख यदि आप नृत्य करते हैं, यानी एक छोटा सा रास करते हैं, डांडिया खेला जाता है गुजरात में, बहुत सारे लोग डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे लोग बांसुरी बजाते हैं,
नृत्य संगीत भगवान कृष्ण को बहुत पसंद था। बाल्यकाल से लेकर जब तक वो मथुरा नहीं गए तब तक बांसुरी बजाया करते थे। राधा जी के कहने पर उन्होंने बांसुरी का त्याग किया और उन्हीं को ही वो बांसुरी देकर गए। उसके बाद उन्होंने नृत्य और संगीत को उतना अपना नहीं बनाया, लेकिन हमेशा से उनको पसंद है। जरूर आप भगवान के सम्मुख संगीत और नृत्य और गीत संगीत को जरूर गाइए। एक और भगवान का बहुत सुंदर सा भजन है, वो 2 लाइन में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको जरूर आप सुनिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप इस भजन को भी जरूर सुनिए, इस भजन को गाइए। भगवान कृष्ण आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले कभी निराश नहीं होते। जब भी वो श्री कृष्ण को याद करते हैं उन्हें कोई ना कोई रास्ता दिख ही जाता है। हमेशा वो सही रास्ते पर चलने के लिए कहते थे और प्रेम से आप आगे बढ़ें, किसी तरह की किसी को तकलीफ ना हो, आपकी वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर कई सारी कहानियां तो उनसे जुड़ी हमने सुनी हैं, राधा जी के बारे में, उनके बारे में। चलिए और भी चीजें हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, चूंकि ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी अगर जिस पर मेहरबान हो जाए उसकी किस्मत भी पलट देते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूजा के बाद किसकी राशि की किस्मत पलटने वाली है, यानी कौन सी उस राशि के बारे में आप बताएंगे? वैसे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को आप कुछ ना कुछ उपाय बताएं, वो निराश ना हो, खासतौर पर जब आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही कि किस राशि के लिए कल से यानी जन्माष्टमी के बाद से कौन सी चीजें खास रहने वाली हैं? बिल्कुल, मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनकी जो जन्म कुंडली है 2 मिनट में जन्म कुंडली बता देता हूं और फिर राशिगत रूप से किस प्रकार से आप भगवान कृष्ण की पूजा करें और किस राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं वो भी आपको बताता हूं। देखिए, भगवान कृष्ण की जो जन्म कुंडली थी वो कुछ इस प्रकार से थी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक थे। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की कुंडली में 6ठे भाव में राहु और शनि, यानी उच्च का शनि वहां पर विराजमान था, उच्च का गुरु पराक्रम भाव में बैठा हुआ था, 4थे भाव में बुध था और कन्या राशि का शुक्र था, 7म भाव में मंगल था। भगवान कृष्ण की इस प्रकार जन्म कुंडली थी। वृषभ राशि के जातक थे, इसलिए सबसे ज्यादा वो वृषभ राशि वाले जातक यानी तुला राशि और वृषभ राशि पे वो सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं, जो कि शुक्र की राशियां हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो सभी के देवता हैं और सभी पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। राशिगत रूप में मैं आप सभी को बता देता हूं किस प्रकार से आप भगवान कृष्ण को मना सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत सुंदर सा तरीका है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का। भगवान कृष्ण को सुगंधित और गुलाबी रंग की चीजें बहुत पसंद थी। पीले रंग का वस्त्र उनको बहुत पसंद था। बहुत सुंदर सुंदर से नए वस्त्र वो पहना करते थे। तो आज आप भगवान कृष्ण को यदि गुलाबी रंग यानी पिंक रंग का वस्त्र यदि आप पहनाते हैं, भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप वृषभ या तुला राशि के जातक हैं, भगवान कृष्ण आप ही की राशि के जातक थे, तो आज भगवान कृष्ण को आप अपने हाथ से थोड़ा सा माखन जरूर खिला दीजिए, यानी मक्खन का भोग लगा दीजिए। भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप मिथुन राशि के जातक थे, भगवान कृष्ण प्रकृति के देवता थे, यानी वो उनको सबसे ज्यादा जो पसंद था वो मोर पंख था। अपने हमेशा मुकुट में मोर पंख लगाते थे। तो मिथुन और कन्या राशि वाले जातक यदि आज मोर पंख भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे या उसका पंखा झलेंगे, भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, भगवान कृष्ण को दही बहुत पसंद था और दही कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज दही का और मिश्री का भोग आप लगा दीजिए, भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, देखिए सिंह राशि वाले जातकों से भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम था। उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की, जो कि सिंहवासिनी भी मानी जाती हैं, माता मानी जाती हैं। और उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सम्मुख उन्होंने माँ कात्यायनी का आह्वान किया था, माँ दुर्गा का आह्वान किया था, सिंहवासिनी देवी का आह्वान किया था। और उन्होंने हमेशा से कहा कि आप इनको गुड़हल का पुष्प या लाल पुष्प चढ़ाएं। तो आज भगवान कृष्ण को भी आप लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज भगवान कृष्ण को अनार का भोग लगा देना चाहिए। अनार का भोग लगाने से आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। धनु और मीन राशि वाले जातक भगवान कृष्ण को पीला अंबर यानी पीत वस्त्र
बहुत ही पसंद थे। तो आज आप पीले वस्त्र जरूर भगवान कृष्ण को अर्पित करिए, उनको पहनाइए, भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि आप कुंभ या मकर राशि के जातक हैं, भगवान कृष्ण हमेशा गाय और बछड़ों की सेवा करते थे, तो आज आप गाय और बछड़ों को हरे रंग का चारा जरूर खिलाइए। यदि आप कुंभ और मकर राशि के जातक हैं, भगवान कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार यदि 12 राशियों वाले जातक इस प्रकार से भगवान कृष्ण को मनाते हैं तो भगवान कृष्ण की अनुकंपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। भगवान कृष्ण चूंकि मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं, उनके मैनेजमेंट का एक छोटी सी बात जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था, 18 दिन का युद्ध था, तो वहां पर भोजन बनाया जाता था। और भोजन कौरव और पांडवों का जो भोजन था वो अलग अलग बनता था, लेकिन रसोइये पूछने आते थे कि प्रभु आज कितना भोजन बनाए। वो अपने हाथ में मूंगफली या गेहूं के दाने रखा करते थे और वो बता देते थे, डाल देते थे कि आज इतना भोजन आपको बनाना है, यानी इतने लाख लोगों का भोजन आपको बनाना है। तो ऐसे भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट करना सिखाया, जिन्होंने द्रौपदी को बताया कि यदि आपके यहाँ अन्न भी समाप्त हो जाए और आप उस अन्न के एक दाने का भोग भगवान को लगा देंगे तो सबका पेट भर जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव है। आइए हर्षोल्लास के साथ हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज का ये दिन बेहद ही खास है और इसलिए कई सारी बातें पंडित जी हमें बता भी रहे हैं और वो बातें भी उनसे जुड़ी हुई, क्यों उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता था। पंडित जी, हमने कई सारी कहानियां कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई सुनी हैं, जिसमें हमने हर समय ये पाया है कि वो अपने विरोधियों को एक समय तक बख्शते थे। वो चाहते थे कि कोई दंड उनके द्वारा ना दिया जाए, लेकिन जब बात उनके अपनों पर आ जाती थी, जब बात उनके भ्राताओं पर आती थी, तब जाकर उनका जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो भी क्रोधित नहीं होते थे। उनके चेहरे पर कभी कोई क्रोध जैसा हमने कभी नहीं देखा। और अब आज के इस दौर में हम देख रहे हैं तो वो भाईचारे की कहीं कमी दिखाई देती है। वो जो प्यार वाला गुस्सा है जो उनका दिखाई देता था उनके शत्रुओं के प्रति भी, वो बहुत कम दिखाई देता है। आज लोग एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें सामने आ जाती हैं। एक ऐसी कोई कहानी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं, कृष्ण भगवान किस तरह से अपने भ्राताओं के साथ रहते थे, किस तरह से उनके शत्रुओं को उन्होंने मार गिराया, लेकिन उससे पहले कई बार उन्हें चेतावनी स्वरूप भी उन्होंने आगाह किया है। देखिए, भगवान कृष्ण की 2 कथाएं जो बड़ी प्रचलित हैं। पहली एक कथा, चूंकि जब पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, तो उनके जो सगे बुआ के लड़के थे शिशुपाल, उनसे जुड़ी हुई कथा है। क्योंकि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तब शिशुपाल के 4 हाथ थे और उनके जन्म के समय में ये बात कही गई थी कि जिन की गोद में आप इनको बैठाएंगे 2 हाथ उनके गायब हो जाएंगे। तो उनकी बुआ ने उनसे कहा कि भाई इनके अपराधों को क्षमा करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम केवल और केवल 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। तो जब यज्ञ का प्रारंभ हो रहा था और भगवान कृष्ण को यजमान बनाया गया, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना पांडवों के द्वारा की गई, तो शिशुपाल, जो कि मध्य प्रदेश में चंदेरी एक जगह है, वहाँ के राजा थे, उनको चेदी नरेश कहा जाता था। उन्होंने भगवान कृष्ण को धारा प्रवाह उनका अपमान किया, लगभग 100 बार उनका अपमान किया और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया। तदुपरांत उसी समय की वो घटना है जो कि रक्षाबंधन से भी जुड़ी हुई है, जब द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का चीर बांधकर उनकी हाथ में बांधा और उसके बाद भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि महाभारत में जब भी, यानी इस कली काल में जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। और वही हुआ जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां सारे पांडव सर झुकाए बैठे थे, धृतराष्ट्र से लेकर भीष्म पितामह तक, और सारे गुरु उस सभा में उपस्थित थे। केवल और केवल भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई और सारे कौरव थक गए। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। और एक बात याद आती है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, अर्जुन हताश हो गए, पूरी तरह से निराश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अब किसी से लड़ाई नहीं लड़ूंगा और मैं सबको माफ करना चाहता हूं। तब भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि इसमें युद्ध केवल मैं कर रहा हूं,
युद्ध तुम नहीं कर रहे हो, इसमें जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो भी मैं ही हूं और जो मार रहा है वो भी मैं ही हूं। अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और जो जिंदा है वो सब में मैं हूं। ये भगवान ने उस गीता के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया और भगवान ने ये भी बताया। इसके अलावा कि एक और बहुत सुंदर सी घटना है, जब वो वृंदावन में रहे, जब वो गोकुल में रहे, उन्होंने हमेशा उनके जितने भी संगी साथी हैं सबकी रक्षा की। दोनों भाइयों ने, बलदाऊ और कृष्ण ने हमेशा सबकी रक्षा की। पांडव जो कि निरीह थे, जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उनकी रक्षा करने का काम केवल और केवल भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया। आज भी कलयुग में वो साक्षात ईश्वर के रूप में इस धरा पर आज भी विराजमान हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य करें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए, मैं आपसे उसका जवाब लूं पंडित जी। और कई ऐसी पूजाएं तो होती हैं हालांकि लोग, लेकिन कई जगहों पर मैंने कई धर्मों में देखा है कि कई लोग चंद्र को अर्घ देने के बाद दूसरे दिन तक भी उस व्रत को जारी रखते हैं। यानी एक दिन पहले से शुरू हुआ, सुबह से शुरू हुआ व्रत दूसरे दिन भी जारी रहता है। सुबह से लेकर वो कई लोग निर्जला भी इस व्रत को जारी रखते हैं, कई लोग फलाहार भी लेते हैं। ऐसे जो हमारे दर्शक हैं जो पूरा दिन दूसरे दिन भी व्रत करने वाले हैं, वो सुबह से किस तरह से इस बात का पालन करें, क्योंकि इस बात का जिक्र मैं शुरुआत में ही करती, लेकिन पूरी विधि विधान के बाद कैसे सुबह से आपको इन तमाम चीज़ों का पालन करना है, क्योंकि जब आप व्रत 24 घंटे का कर रहे हैं तो सुबह से हर घंटे उसका पालन करें, तब तो व्रत सफल होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और ये बात हमारे दर्शक जो भी व्रती हैं, चूँकि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन तक मनाया जाता है। हमारे यहाँ एक दिन गृहस्थ के लिए होता है और एक दिन सन्यासियों के लिए होता है, लेकिन कई लोग 2 दिवस तक इस व्रत को मनाते हैं। तो आप आज के दिन यदि आपने व्रत रखा है बहुत अच्छी बात है, यदि आप आज नहीं रखें, कल व्रत आपने रखा है बहुत अच्छी बात है। जब भी आप व्रत का पारायण करें, सबसे पहले आपको व्रत का पारायण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये व्रत तभी सफल होगा जब तक आप ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेते हैं, यानी आपको पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखना पड़ेगा। विवाहित हैं तो आप आज अपने आप को सन्यासी मान लीजिए, अविवाहित हैं तो भी आप सन्यास धर्म का पालन करिए। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दोनों को ही इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आज के दिन धरती पे सोना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने धरा पर बहुत सारी लीलाएं रची। तो आप आज धरती की गोद में रहिए, यानी एक प्रकार से आप धरती की मैग्नेटिक फील्ड में रहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि फल का आहार किया जाता है, फलाहार करते हैं, ताकि आपके शरीर के जितनी भी दूषित पदार्थ हैं जो भी आपके शरीर में हैं वो बाहर निकल सके। बहुत सारे लोग साबूदाना या अन्य तरह तरह के मिष्ठान पाते हैं। मेरा उन सभी से आग्रह है कि 2 दिन आप अपनी जिह्वा पर यदि नियंत्रित कर पाएंगे तो ये व्रत का आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से, आजकल युवा अवस्था से ही बीमार हो जाते हैं। तो आप यदि डायबिटिक हैं या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप थोड़ा सा साबूदाना या अन्य प्रकार का ऐसा पदार्थ ले सकते हैं जिसको व्रत में लिया जा सकता है। साबूदाना है या अन्य मूर्धन की खीर है या अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, उनको आप समय समय पर ले सकते हैं, लेकिन 3 या 4 घंटों के अंतराल पे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तदुपरांत एक और चीज़ मैं हमारे दर्शक को बताना चाहूँगा कि रात्रि समय जब भगवान का जन्म हो जाए उसके बाद ही यदि आप कुछ खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने ये कष्ट 12 घंटे का या 24 घंटे का लिया ही केवल इसलिए है कि भगवान इस धरा पर अवतरित हो जाएं, और जब भगवान अवतरित हो जाएं और उनको भोग लगाएं तभी हम अन्न ग्रहण करेंगे, हमको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने हर छोटी बात आपको बताने की कोशिश की है। सुबह से किस तरीके से आपको पालन करना है व्रत का, पूरे दिन किस तरह से ख्याल रखना है और पूजा पाठ में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपने श्री कृष्ण को पंखा भी दीजिए, जैसे कि पंडित जी ने अलग अलग राशियों के बारे में बताया, और पलना जैसे हम झूला बोलते हैं, जैसे हम झूला झुलाने के लिए भी जाते हैं। आपके घर में अगर आप झूला नहीं डालते हैं तो आप दूसरी जगहों पर जाते हैं। अलग अलग जगहों पर जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से लोग इसे मनाते हैं। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और वो भजन बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। राधे राधे। राधे राधे।